इतनी सी बात है और इस बात का इसने बतंगड़ बना ली है। 1000 बार कह चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहूंगा, बस वो एक बार मुझे माफ कर दे। मेरे डॉक्टर की टेस्ट तक भी नहीं आया, ये आप मुझे बताएं कैसा फील होगा मुझे। तो मर्द औरत को पा लेता है तो वो उसको आजाद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आजाद होकर भी कैद है। पापा जी मुझे माफ कर। जब औरत मर्द को पा लेती है ना तो वो उसको कैद करना चाहती है, और जब हमीद को अब इस बात का एहसास बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका होगा कि उसके बाप के बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। इसलिए वो मस्जिद में आएगा और अपने बाप के पांव पड़कर उससे माफ़ी मांग लेगा और वहीं पर ही उसका बाप भी उससे माफ़ कर देगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ज़ीशान अब इस बात के लिए मरा ही जा रहा होगा कि सिद्रा और उसकी माँ किसी तरीके से उसे माफ़ कर दे। वो सिद्रा से शादी भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सिद्रा तो उसकी शक्ल तक भी देखना नहीं चाह रही होगी, उससे सख्त नफरत करती होगी। वहीं पर ही वो अपनी चची को समझाने की कोशिश करेगा कि मैं सिद्रा को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, उसे कहें कि मुझे माफ कर दे। अच्छे तरीके से हो चुका होगा कि उसके बाप के बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। इसलिए वो मस्जिद में आएगा और अपने बाप के पांव पड़कर उससे माफ़ी मांग लेगा और वहीं पर ही उसका बाप भी उससे माफ़ कर देगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ज़ीशान अब इस बात के लिए मरा ही जा रहा होगा कि सिद्रा और उसकी माँ किसी तरीके से उसे माफ़ कर दे। वो सिद्रा से शादी भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सिद्रा तो उसकी शक्ल तक भी देखना नहीं चाह रही होगी, उससे सख्त नफरत करती होगी। वहीं पर ही वो अपनी चची को समझाने की कोशिश करेगा कि मैं सिद्रा को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, उसे कहें कि मुझे माफ़ कर दे। एहसास बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका होगा कि उसके बाप के बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। इसलिए वो मस्जिद में आएगा और अपने बाप के पांव पड़कर उससे माफ़ी मांग लेगा और वहीं पर ही उसका बाप भी उससे माफ़ कर देगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ज़ीशान अब इस बात के लिए मरा ही जा रहा होगा कि सिद्रा और उसकी माँ किसी तरीके से उसे माफ़ कर दे। वो सिद्रा से शादी भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सिद्रा तो उसकी शक्ल तक भी देखना नहीं चाह रही होगी, उससे सख्त नफरत करती होगी। वहीं पर ही वो अपनी चची को समझाने की कोशिश करेगा कि मैं सिद्रा को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, उसे कहें कि मुझे माफ़ कर दे। उसके बाप के बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। इसलिए वो मस्जिद में आएगा और अपने बाप के पांव पड़कर उससे माफ़ी मांग लेगा और वहीं पर ही उसका बाप भी उससे माफ़ कर देगा। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ज़ीशान अब इस बात के लिए मरा ही जा रहा होगा कि सिद्रा और उसकी माँ किसी तरीके से उसे माफ़ कर दे। वो सिद्रा से शादी भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सिद्रा तो उसकी शक्ल तक भी देखना नहीं चाह रही होगी, उससे सख्त नफरत करती होगी। वहीं पर ही वो अपनी चची को समझाने की कोशिश करेगा कि मैं सिद्रा को अपनी इज्जत बनाना चाहता